वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस। इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इम्यूनोलॉजी सीरीज चल रही है। आप या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स जो है पर डिस्कशन हो रहा है। टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर another important topic regarding to the immunology, that is known as immune response. इम्यून रिस्पांस क्या है? इम्यून माने होता है प्रतिरक्षा और रिस्पांस का मतलब होता है प्रतिक्रिया। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया क्या है? हमारी जो बॉडी है वो कैसे अपना रिस्पांस देती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सो टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस क्या है? हमारी बॉडी कब रिस्पांस करेगी? द इंजेक्शन ऑफ एन एंटीजन। इंजेक्शन माने आप जानते हैं, अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है, जैसे कोई एंटीजन्स क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है। जैसे मान लीजिए कोई एंटीजन है, ठीक है, ये सारे एंटीजन्स हैं, ये सब एंटीजन्स हैं। अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? मान लो ये एंटीजन है, जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो क्या होगा? द इंजेक्शन ऑफ एन एंटीजन। जब कोई इंजेक्शन माने इंजेक्ट करना, प्रविष्ट करना, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना। जब कोई एंटीजन इंजेक्शन के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटर करता है, द इंजेक्शन ऑफ एन एंटीजन। जब किसी इंजेक्शन के माध्यम से कोई भी एंटीजन किसी भी एनिमल की बॉडी में इंटर करता है, देन द एनिमल में इनिशिएट। तब जो एनिमल होता है, में माने सकना, इनिशिएट माने प्रारंभ करना, सेवरल माने बहुत, इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, चेंजेस माने बदलाव इन द एनिमल। दूसरे शब्दों में कहेंगे, जब कोई एंटीजन इंजेक्शन के माध्यम से या दूसरे किसी माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटर करता है, किसी एनिमल की बॉडी में इंटर करता है, तो उस समय शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव होना प्रारंभ होते हैं। सो देयर आर इनिशिएट द सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द एनिमल। ऐसे समझिए, जैसे कोई एंटीजन है, जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, जैसे कोई एंटीजन है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोन है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे एयर के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से आते हैं, चाहे नेशनल कैविटी के द्वारा, चाहे माउथ के द्वारा, या किसी अन्य मीडियम के द्वारा हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तो उनको एंटीजन्स कहते हैं। या किसी इंजेक्शन के माध्यम से ही हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंटर करते हैं। जब कोई एंटीजन इंजेक्शन के माध्यम से किसी भी एनिमल की बॉडी में एंटर करता है, तो उस एनिमल के शरीर में बहुत सारे बदलाव होना प्रारंभ हो जाते हैं। उस बदलाव की कड़ी में दो तरह के रिस्पांस होते हैं, एक को कहते हैं फर्स्ट रिस्पांस, एक को कहते हैं सेकंड रिस्पांस। अब जैसे कोई एंटीजन किसी की बॉडी में इंटर कर गया, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर कर गया, किसी एनिमल की बॉडी में इंटर कर गया। जब किसी एनिमल की बॉडी में कोई भी एंटीजन इंटर कर जाएगा, तो एनिमल की जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे बदलाव होना शुरू कर जाएंगे। जो बहुत सारे बदलाव होंगे, जो सब इंपॉर्टेंट चेंजेज होंगे, उसके अंदर नंबर 1 है फर्स्ट रिस्पांस। प्रथम प्रतिक्रिया क्या होगी? The first response is to eliminate the antigen through the extensive phagocytosis. फर्स्ट माने प्रथम, रिस्पांस माने प्रतिक्रिया, एलिमिनेट माने निकालना, एंटीजन माने एंटीजन को, थ्रो माने द्वारा, एक्सटेंसिव माने बृहद या ज्यादा, फाइगोसाइटोसिस माने होता है सेल का भक्षण करना। तो पहला काम क्या होता है? हमारे बॉडी की जो फाइगोसाइटिक सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी की जो WBCs होती हैं, फाइगोसाइटिक इज काइंड ऑफ WBC, हमारी बॉडी की जो फाइगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो क्या करती है? फर्स्ट रिस्पांस क्या होता है कि वो एलिमिनेट माने होता है निकालती है, एंटीजन माने एंटीजन को। तो हमारी बॉडी की जो फाइगोसाइटिक सेल होती है वो उस एंटीजन का भक्षण कर लेती है। तो प्रथम रिस्पांस क्या होता है? फर्स्ट रिस्पांस ये होता है कि हमारी बॉडी की या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो फाइगोसाइटिक सेल होती है उस एंटीजन का भक्षण कर लेती है। और जो एक्सटेंसिव फाइगोसाइटिक सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? लीवर में, लंग्स में, स्प्लीन में।
तो लीवर की फैगोसाइटिक सेल, लंग्स की फैगोसाइटिक सेल्स और स्प्लीन की फैगोसाइटिक सेल्स, लीवर, लंग्स और स्प्लीन की जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं वह एक्सटेंसिव फैगोसाइटोसिस के द्वारा उस एंटीजन को जो है इलिमिनेट कर देती है, निकाल देती है। सो दैट वन, इस प्रकार से 90% ऑफ द एंटीजन इज रिमूव्ड। इस तरह से 90% एंटीजन जो होते हैं रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द सर्कुलेशन से विद इन 10 to 20 मिनट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन। आगमन के 10 से 20 मिनट के अंदर लीवर, लंग्स और स्प्लीन के अंदर पाई जाने वाली जो फैगोसाइटिक सेल होती हैं, जो WBC के ही प्रकार होते हैं, वह भक्षण कर लेती हैं और बृहद रूप से फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा उस एंटीजन को सर्कुलेशन से निकाल देती है। दिस इज नोन एज फर्स्ट रिस्पांस। तो फर्स्ट रिस्पांस क्या हुआ, फिर से रिव्यू कर लीजिए। इलिमिनेट करती है एंटीजन को किस प्रोसेस के द्वारा, एक्सटेंसिव फैगोसाइटोसिस के द्वारा, बृहद फैगोसाइटोसिस के द्वारा। इस फैगोसाइटिक सेल कहाँ पाई जाएंगी, लीवर में, लंग्स में और स्प्लीन में। तो होता क्या है, 90% जो एंटीजन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द सर्कुलेशन, माने सर्कुलेशन से कितने मिनट के अंदर, 10 से 20 मिनट के अंदर आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन, माने आगमन के। जैसे ही वह आगमन करता है, जैसे किसी भी एनिमल की बॉडी में कोई एंटीजन जाता है तो 10 से 20 मिनट के अंदर ही लीवर, लंग्स और स्प्लीन की जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं उस एंटीजन को का भक्षण कर लेती हैं और एक्सटेंसिव फैगोसाइटोसिस के द्वारा उस एंटीजन को सर्कुलेशन से रिमूव कर देती हैं, हटा देती हैं। सेकंड रिस्पांस क्या है, सेकंड रिस्पांस व्हिच लास्ट्स फॉर अबाउट 4 to 7 डेज। अब क्या होगा, जो द्वितीय रिस्पांस होगा, जो सेकंड रिस्पांस होगा वो 4 से 7 दिन तक चलता है, 4 से 7 दिन। इसमें क्या होगा, जो कुछ बचा हुआ एंटीजन हो क्या होगा, सेकंड रिस्पांस जो है 4 से 7 दिन तक चलता है। द एंटीजन इज एलिमिनेटेड बाय द एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस एंड डाइजेशन। अब इस एंटीजन, जो एंटीजन होते हैं उनका जो एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन माने निकालना, बाई माने द्वारा, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस माना होता है एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस मींस रिमूवल ऑफ वाटर, हाइड्रो मींस वाटर, लिसिस माने स्प्लाइटिंग या टूटना, मतलब पानी के द्वारा जब एंजाइम का एक्शन होगा लेकिन वाटर की यहाँ आवश्यकता पड़ती है। देयर इज द एक्शन ऑफ एंजाइम विद द हेल्प ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा और डाइजेशन के द्वारा कुछ एंटीजन को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड रिस्पांस में क्या होता है, जो 4 से 7 दिन तक चलता है। सेकंड रिस्पांस 4 से 7 दिन तक चलता है और 4 से 7 दिन के अंदर जो एंटीजन होते हैं उनको एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस और डाइजेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हाउएवर, माने यद्यप, यहाँ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउएवर माने यद्यप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ एंटीजन एलिमिनेशन इज, यद्यपि जो अति महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है एंटीजन के निकालने की वो होती है इम्यून रिस्पांस। कीपिंग इन माइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। However, the most important phase of antigen elimination is the immune response. जबकि जो सबसे अति महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है एंटीजन को एलिमिनेशन की, जबकि जो अति महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है एंटीजन को बाहर निकालने की, उसका नाम है इम्यून रिस्पांस। इम्यून माने प्रतिरक्षा, रिस्पांस माने प्रतिक्रिया। तो इस तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रावस्था होती है एंटीजन को बाहर निकालने की वो है इम्यून रिस्पांस। इसके अंतर्गत क्या होता है, इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। इसके अंतर्गत एंटीबॉडीज बनते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच प्रोवाइड रेजिस्टेंस। इसके अंतर्गत एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, व्हिच माने जो कि प्रोवाइड माने प्रदान करते हैं, रेजिस्टेंस माने प्रतिरक्षा, जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं टू द एनिमल माने जंतु को, अगेंस्ट माने खिलाफ, इन्फेक्शन माने संक्रमण। तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है एंटीजन के एलिमिनेशन की, वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द एंटीजन एलिमिनेशन इज नोन एज इम्यून रिस्पांस इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। यू नो दैट if the antibodies will be formed, then the antibodies provide the resistance to the animal against the infection. So this is known as second response. अब मैं इसको रिव्यू कर लेता हूँ। इम्यून रिस्पांस क्या होता है, जब कोई इंजेक्शन के माध्यम से कोई एंटीजन किसी भी एनिमल की बॉडी में इंटर किया जाता है, द इंजेक्शन ऑफ एन एंटीजन इनटू एन एनिमल,
जब कोई एंटीजन किसी इंजेक्शन के माध्यम से किसी भी एनिमल की बॉडी में इंटर किया जाता है, एंटीजन का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जब कोई एंटीजन इंजेक्शन के माध्यम से किसी एनिमल की बॉडी में इंटर कराया जाता है तो उस एनिमल के शरीर में बहुत सारे बदलाव होना प्रारंभ हो जाते हैं। इनिशिएट द सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द एनिमल्स बॉडी। जब इंजेक्शन के माध्यम से कोई भी एंटीजन किसी भी एनिमल की बॉडी में इंटर कराया जाता है तो उस समय उस एनिमल की शरीर में बहुत सारे परिवर्तन प्रारंभ होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंतर्गत दो तरह के रिस्पांस होते हैं, फर्स्ट रिस्पांस, सेकंड रिस्पांस। फर्स्ट रिस्पांस में किसी भी एंटीजन का जो एलिमिनेशन होता है थ्रू द एक्सटेंसिव फैगोसाइटोसिस होता है। एक्सटेंसिव फैगोसाइटोसिस करता कौन है, करती कौन है? लीवर, लंग्स और स्प्लीन की फैगोसाइटिक सेल, दैट इज काइंड ऑफ WBC। इस तरह से जो 90% एंटीजन होते हैं रिमूव हो जाते हैं सर्कुलेशन से आगमन के 10 से 20 मिनट के अंदर। सेकंड रिस्पांस क्या है, जो 4 से 7 दिन तक चलता है। इसमें किसी भी एंटीजन का जो एलिमिनेशन होता है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस और डाइजेशन के द्वारा होता है। जबकि जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो होता है, प्रावस्था जो होती है एंटीजन एलिमिनेशन की, वो है इम्यून रिस्पांस। इसके अंतर्गत क्या होता है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होता है जो किसी भी एनिमल के शरीर में प्रतिरोध उत्पन्न करती है किसी भी संक्रमण के खिलाफ। सो दैट्स ऑल अबाउट द इम्यून रिस्पांस। I hope that you must be understand about this. Thanks for watching the video. Like the video, share the video. Thank you. और इस चैनल पे प्लीज शुभकामना देते रहिएगा। Thanks to all of you.